वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो सी टेट के साथ साथ दोस्तों स्टेट लेवल के टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। 2013 में जो सेंट्रल टीईटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा सेक्शन का करने वाला है? मैथमेटिक्स का करने वाला है दोस्तों, और ये इसका पार्ट का दोस्तों दूसरा नंबर का पार्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स से दोस्तों 30 क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 क्वेश्चन को कवर करने में दोस्तों काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, इसलिए पार्ट वाइज हम लोग देख रहे हैं। तो पार्ट 1 में दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक के 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को देखे थे। आज के इस दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, और उसी तरीके से दोस्तों जो तीसरा पार्ट आ जाएगा उसमें हम लोग दोस्तों 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। इस तरीके से पूरी जो है दोस्तों चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स को किस तरीके से सॉल्व करना है इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर ले, ताकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है इस वीडियो सेशन का, और इस वीडियो सीरीज़ का अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 है। 10 तक के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों, उसमें अंतिम में 11 यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्या क्वेश्चन वो आपसे बना है? अगर नहीं बना दोस्तों तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू खा लिया, शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया। इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। पिज्ज़ा आपने देखा होगा, पिज्ज़ा क्या होता है? वृत्त के आकार का होता है, ठीक है, जो अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है। इस तरीके से आप देखे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या बोल रहा है कि 1/4 जो हिस्सा है वो कौन खा लेता है? रेनू खा लेता है, ठीक है। उसके बाद जो उसका बचता है दोस्तों शेष भाग, जो उसको कितना बचता है? 12 बच्चों में उसको बांट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं दोस्तों किस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए 1/4 भाग को रेनू खा लिया, कितने को खा लिया? 1/4, 1/4 को खा लिया, ठीक है। देखिए अगर मैं इस तरीके से चित्र में बनाऊं वेन आरेख में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 4 अलग अलग भागों में बांट देता हूं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1/4 भाग इतने को कौन खा लिया? रेनू ने खा लिया। अब जो बचा है दोस्तों उसको क्या करेंगे, 4 अलग अलग भागों में 12 अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो कितना बचा है हमारा? जो बचा है दोस्तों यहाँ पास जो बचा है, कितना बचा है? 3/4 भाग बचा हुआ है। इसी 3/4 को हम लोग को कितने बच्चों में बांटना है? बराबर बराबर 12 बच्चों में बांटना है, ठीक है। तो चलिए बांट देते हैं भाई। अब बांटना मतलब क्या होता है? भाग विधि, ठीक है ना। बांटेंगे मतलब क्या करना है? भाग देना है। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को भाग देते हैं, 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये क्या करना है कि अंश में 3 है कि 3/4 है, ठीक है, कि 12 है, तो इसको भाग कैसे देंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारा भाग कहाँ से है? यहाँ से है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं सरल कर देता हूँ। 3/4 भागित 12 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3/4 भागित 12 लिख लिया। अब देखो भाग है यहाँ पास, इसको हम लोग क्या करना है? गुणा में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, 12 के नीचे में तो 1 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश को हर में ले जाएंगे, ठीक है, और हर को कहाँ ला देंगे? अंश में ला देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो सिंबल है भाग का वो किस में हो जाएगा? गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों गुणा का सिंबल हो जाएगा, और 1/, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए काट देते हैं। अब 3 एकम 3, 3 चौक क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे में क्या बचा दोस्तों? 4 और 4, 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और अंश में क्या बचा है? सिर्फ 1, तो 1/16, ठीक है। तो एक कैंडिडेट को कितना मिलेगा दोस्तों? 1/16 भाग मिलेगा। तो हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 1/16। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लिए बहुत ही सिंपल रहा होगा, आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बना है दोस्तों तो मेरे बताने के बाद आप डेफिनेटली इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप बना लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 12वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदानुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। प्रश्न को बहुत जटिल तरीके से प्रश्न जो है दोस्तों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न को घुमा दिया है, ठीक है। निम्नलिखित पर हमको क्या करना है? विचार करना है। प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदानुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, उसका अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है, ठीक है। तो प्रश्न ऑप्शन ए बोल रहा है कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी बोल रहा है 5 में क्या जोड़ें
क्या जोड़ना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ऑप्शन सी बोल रहा है कोई ऐसी दो संख्याओं का योग जिनका 8 हो। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि 5 और 3 का योग क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझना है दोस्तों कि इसमें बोल क्या रहा है। ठीक है, तो यही इसी को हमको बताना है। तो देखिए 5 में क्या जोड़े कि 8 होगा, ये हो रहा है क्या, प्रश्न में पुट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 4 8 भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है ना, दो संख्या ऐसी है जिनका योग 8 हो, 4 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ तो पुट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखिए 5 और 3 का योग क्या होगा, और एक है हमारे पास पहला 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों आप क्वेश्चन सामने वालों को दोगे प्रश्नावली बना करके, क्योंकि ये प्रश्नावली का ही प्रश्न है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो इस यही को हम प्रश्न को अगर आप बच्चों से पूछोगे तो किस तरीके से पूछोगे, तो यहीं से आपको आंसर पता चल जाएगा। आप डी ऑप्शन में देख करके देखिए 5 और 3 का योग क्या होगा। ठीक है, क्या होगा है ना, तो क्या होगा इस तरीके से पूछोगे, या 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए 5 और 3 का योग याद कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी जो है यहाँ पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंपेरिजन टू, क्योंकि ये दोनों दिया हुआ है, हालांकि डी भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए जो है डी से ज़्यादा बेटर है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पास देखिए 2000 जो है हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और 2019 से प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों, वहाँ से अच्छे से आपको तैयारी करना है। ठीक है, वो यहाँ का जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैं तो बीच बीच में बताते ही रहता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, किसकी संकेत करती है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए, ऑप्शन बी है गणित के खेलों का सृजन करने के लिए, ऑप्शन सी है हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सोचिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 जो रूपरेखा है 2005 के अनुसार गणित का एक जो भाग है दोस्तों, क्या है, गणित की लंबी आकृति। ठीक है, ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है, चुनौतीपूर्ण समस्या को हल करना है, ये गणित में खेलों का सृजन करना है, या हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना है, या एक संकल्पना का दूसरी संकल्पना बनाना है। ठीक है, थोड़ा सोचिए, लंबी आकृति, आकृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों देखिए यहाँ पास दो क्वेश्चन जो है 2013 में आपका 2005 आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि बताई जा रही है। ठीक है, पहला है गणित की संकीर्ण उद्देश्य एवं लक्ष्यों की, ऑप्शन बी है कि गणित के अन्य विषयों से जुड़ने की, ऑप्शन सी है गणित के अनुप्रयोगों की, ऑप्शन डी है गणित के उच्च उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की। ठीक है, प्रश्न सोच पढ़िए एक बार फिर से, ऑप्शन देखिए, फिर से आपको समझ आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित से रिलेटेड है दोस्तों पूरी तरीके से। तो महत्वाकांक्षी शब्द का उद्देश्य क्या है दोस्तों, संकीर्ण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन नंबर डी देखें तो दोस्तों उच्च उद्देश्य बोला जा रहा है। ठीक है ना, शब्दों का ही बस फेर बदल है यहाँ पास, देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, मैथमेटिक्स का सवाल है। ठीक है, 6 घंटे में सैकड़ों की संख्या की जो है सैकड़ों की संख्या कितने दिनों में, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, ठीक है, सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न सिंपल सा है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न सिंपल सा है, 6 घंटे में सेकंड की जितनी संख्या है उतनी ही कितने दिनों में जो है मिनट की संख्या के बराबर होगा। सिंपल सा प्रश्न है, किस तरीके से बनाओगे, पहले आप निकालोगे 6 घंटे में सेकंड की संख्या, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है दोस्तों, 60 सेकंड होता है, तो गुणा कर देंगे फिर से 60 से। ठीक है, तो हमारे पास जितना आएगा, ठीक है, इतने को सॉल्व करने पर जितना आएगा वो हमारे पास कितने दिन,
कितने दिन बोल रहा है तो हमारे पास वो डे है, ठीक है। डे मान लिए, सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ आपको, फट से समझ आएगा, ठीक है। उतने ही दिनों में हमको मिनट की संख्या निकालना है, ठीक है, तो उतने ही के बराबर होना चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग इक्वल लगा दिए। तो कितने दिन में होना चाहिए, उतने ही दिन में, तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या। अब एक दिन में कितना घंटा होता है दोस्तों, 24 घंटा, तो लगा देते हैं 24 घंटा, ठीक है। अब 24 घंटा होता है दोस्तों, तो एक घंटे, अब हमको किस में बताना है, मिनट में बताना है ना, मिनट में बताना है। तो एक घंटे में क्या हो जाएगा, कितना मिनट होता है हमारे पास, यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा, 24 गुणा 60। अब देखिए हमको डी का मान निकालना है, सिंपल सा प्रश्न है। इधर का 160 और इधर का 160 काट देंगे, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा ना, सिंपल सा है। उसी तरीके से अगर मैं क्या करूँ, 6 को इधर ला देता हूँ तो बटे में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणे में इधर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको काटे कितने बार में कट जाएगा दोस्तों, अब जब काट रहे हैं, ठीक है, तो 60 है तो इसमें कितने में जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा। अगर मैं काट रहा हूँ तो कितने में जाएगा, दो तिया हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक हो जाएगा 12। कितने में बार में गया, 4 बार में गया। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, इधर डी इंटू 4 बचा है और इधर क्या बचा है, मात्र 60 बचा है, ठीक है। अब 4 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 4 नीचे में आ गया, 4 एक का क्या हो जाएगा, चलिए इसको सरल काटों को देते हैं, 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 तिया 6 और 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर से 2 से काटूंगा, 2 15 में क्या हो जाएगा, 30। तो हमारा डी इक्वल टू क्या आया दोस्तों, डी इक्वल टू कितना आया, 15 दिन। तो हमारा 15 दिन कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बनाइएगा, इधर उधर करके बनाओगे तो दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मिनट, सेकंड, दिन, ठीक है, घंटा, ये सब कंफ्यूज कर सकता है आपको, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट में दोस्तों मैथमेटिक्स के बहुत सारे ट्रिक वीडियो अपलोड करके रखा हूँ, उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, शब्दों को ध्यान दीजिए, कौन सा सही नहीं है। स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं प्रश्न को, सही नहीं है तो सही वाला हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि जो है दोस्तों एग्जाम में टाइम का प्रेशर रहता है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या करना है, आपको शब्दों को ध्यान देना है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले का वर्ग है, वो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को बराबर 1.5 मीटर, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हमको क्या सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 0.40 और 0.4 समान है, बिल्कुल समान है, क्योंकि 0.40 का अर्थ अगर हम लोग लिखना चाहें 0.4 लिख सकते हैं। इधर 0 जितना भी बढ़ा लें दोस्तों, इधर भी जितना भी बढ़ा लें, उसका मान जो है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। जो रेट है अर्थात रुपया जो है वो कितने के बराबर, 3/4 भाग जो है वो रुपया 0.75, ठीक है, 0.75 रुपीज़ के बराबर है, बिल्कुल सही है। 1 रुपये का अगर मैं इसको मैं काट देता हूँ, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं। 1 रुपये का कितना भाग देख रहे हैं दोस्तों, अगर 1 रुपये का अगर मैं 3/4 निकालूंगा तो हमारे कितना मिल जाएगा, 75 पैसा ही निकलेगा ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 0.75, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा अगर ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरीके से गलत है। अब गलत कैसे है, चलिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले का अगर हम लोग क्या निकालें, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, तो दाम कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, निकल जाएगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर, 0.1 मीटर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी चौड़ाई मतलब जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा ना। 0.1 इसमें मीटर दिया है, माना क्या दिया है, मीटर दिया है, और तो इसका जो है दोस्तों 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा ना। देखिए तो यहाँ पास अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 गुणा ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चूंकि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत जो है गलत है, दोनों इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न है, भिन्न की इकाई में शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों के सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा, भिन्न की इकाई से मतलब ऐसे हम कोई मान लो कोई संख्या लिखा है 5/8 की इकाई बोल रहा है, तो ये वाला इकाई नहीं, ठीक है, इकाई से संबंधित है। भिन्न का जो पाठ है उस पाठ से, ठीक है, भिन्न के जो पाठ है उसमें से छात्रों में से किन्हीं 5 भिन्नों को सूची बनाने के लिए कहा। ये इसलिए क्यों किया, ऐसा क्यों करने के लिए कहा गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, सोचने के उच्च स्तर को बढ़ाने के लिए, विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाने के लिए, या त्रिविमीय आकाशीय सोच को बढ़ाने के लिए, या सोचने के निम्न स्तर को बढ़ाने के लिए। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पता चल जाएगा। अब बच्चा को क्यों इतना जोर दिया जा रहा है उस चीज को पढ़ने के लिए? अगर वो ऑलरेडी उच्च होगा तो उसको बनाने के लिए बोला जाएगा क्या? अगला सेक्शन उसको बढ़ाने के लिए बोला जाएगा ना। विश्लेषणात्मक सोच करने के लिए तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से विश्लेषणात्मक सोच, इसमें विश्लेषणात्मक सोच तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है। त्रिआयामी आकाशीय सोच, इसमें दोस्तों 3 डायमेंशनल वाली बात तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो दोस्तों सोचने की निम्न स्तर को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो है क्रियाविधि कराई जा रही है शिक्षक के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। जो दोस्तों जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। देखिए प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा दूसरी में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त अर्थात मूर्त अर्थात प्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगल के क्रियाकलाप द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों के यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि कौन कौन सा देखें, ऑप्शन इसमें मतलब कार्य करने के लिए कहा गया है कि रंगों को डिब्बों में क्रियानों की कुल संख्या सम में है अथवा विषम में है, क्योंकि वो सेक्शन ही पढ़ा रही है ना दोस्तों, सम व विषम के बारे में संकल्पना को या अवधारणा को क्लियर कर रही है। और दूसरा में ये बोल रहा है कि गणित की कॉपी में कागजों की जो संख्या है वो सम है कि विषम है, ये बताना है। उसी तरीके से दोस्तों सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का कार्य उन शिक्षिका के द्वारा दिया गया है कक्षा दूसरी के बच्चों को। तो यह क्यों दिया गया है, अधिगम के मूल्यांकन करने के लिए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, या अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। देखिए शब्द है दोस्तों, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन। शब्द का ही फेर है दोस्तों, आप समझिए आसानी से दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। कक्षा दूसरी में अवकलन अर्थात घटाने की जो एक क्रिया है, संक्रिया आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस व्याकलन में जो दोस्तों घटाने की संक्रिया के पश्चात जो है प्राचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे गए चित्र रेखा को बच्चों से रिक्त वृत्त को भरने के लिए कहा गया। इस सेक्शन को दोस्तों डायग्राम को बनाया गया शिक्षिका के द्वारा, और दोस्तों उनके द्वारा बनाए गए इसको बच्चे को सॉल्व करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एक तरफ दिया हुआ है दोस्तों बीचों बीच दिया हुआ है आपका 10, इसमें क्या करना है +4 करना है, एक में क्या करना है -4 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें -5 करना है, इसमें आपका +1 करना है, और इसमें -1 करना है, ठीक है। तो ये जो है भरना नहीं है आपको कि यहाँ पास क्या आएगा, ठीक है। हमको ऑप्शन देखने से पता चलेगा कि हमको यहाँ पास क्या करना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन नीचे दिया हुआ है दोस्तों। पहला हमारे पास दिया है कि संकलन और व्याकलन की कुशलता की प्रबल करना, ऑप्शन बी है संकलित मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है छात्रों के लिए जिम्मेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी है मस्तिष्क का गणितीकरण करना। थोड़ा सा सोचिए, सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, संकलन और व्याकलन की कुशलता की प्रबलता को बढ़ाना, ठीक है, प्रबल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा लेंदी जरूर लगता है दोस्तों, लेकिन इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। लेंदी नहीं है, बिल्कुल सरल है दोस्तों, लेकिन इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो लगातार प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से फट बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है,
तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो दोस्तों तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, कॉपी पेन उठाइए, फटाक से बनाइए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इसमें एक आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए 219, ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर सी 239, ऑप्शन नंबर डी 209। मुझे पता है दोस्तों आप लोग को इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है आपको पता चल चुका होगा, लेकिन बनाना कैसे दोस्तों, तो बनाने में दोस्तों जब प्रैक्टिस करोगे तो टाइम बहुत जो है दोस्तों ज़्यादा लग जाता है, तो अगर लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। पहले दिखाया गया है एक संतरे का जो मूल्य है दोस्तों 5.5 रुपये है। कितना है? 5.50, 5 रुपया 50 पैसा है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है? 80 रुपया है। ठीक है, 80 रुपये है। तो हमको क्या निकालना है? 1.5 दर्जन संतरे। तो 1 दर्जन में कितना आता है दोस्तों? 12। ठीक है, 1 दर्जन में कितना संतरा आएगा? 12 संतरा आएगा। तो हमको 1.5 दर्जन बोला है ना, तो आधा का जो है दोस्तों आधा दर्जन और चाहिए। 1 दर्जन और आधा दर्जन कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसको क्या कर देंगे? 18 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों? 18 से। ठीक है, चलिए अब कितना रुपया होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 18 शून्य में कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 18 पंचे हो जाएगा 90, 90 का क्या हो जाएगा? शून्य हासिल आए, कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा? 18 पंचे 90 और 90 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 और 9 हो जाएगा 99, और दशमलव लगा है तो चूंकि हो जाए कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पास? जब हम लोग 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पास भी 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 99 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? 99 रुपये। अब देखिए यहाँ तक संतरे का निकाल ली। अब आगे बोल रहा है कि दोस्तों हमें सेब का निकालना है, तो तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोग्राम और 3/4 किलोग्राम, हमारे पास कितना है? 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 80 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए 3/4 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, तो हम निकालेंगे 80 का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा 3/4, 3/4। सिंपली देखो दोस्तों यहाँ पास हम लोग क्या किए थे, ऊपर में जो हम लोग डिस्कस किए थे ना, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोग जब इसको सॉल्व किए थे क्या हुआ था? 5.5 का चाहिए था, तो हम लोग क्या किए? 18 चूंकि है ना 18 सॉरी हमको 1.5 दर्जन चाहिए तो 18 से संख्या से गुणा किए थे। यहाँ पास भी हमको कितना चाहिए? 3/4 चाहिए, तो 3/4 से गुणा कर रहे हैं ना। 3/4 को ही 3/4 कहा जाएगा। अगर यहाँ पास 3 की जगह 2 रहता तो 2/4 बोलते, 1 रहता तो 1/4 बोलते। ठीक है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा? अब हमारे पास कितना बचा? 20 दिया। ये देखिए यहाँ पास क्या बचा? 0 से 0 कट गया तो क्या हो गया? 20, और ये 3, 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। अब सभी को जोड़ देना है भाई, कितना कितना ये। ठीक है, इसको जब हुआ तो कितना हुआ? 20 दिया, ये 60 हो गया। ठीक है, किसको जोड़ना है? 60 को जोड़ना है, 80 को जोड़ना है, और हमारा ये 99 को जोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम इस सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारे पास? चलिए देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? 80 है, 60 है, और क्या हो जाएगा? 99 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास 0 0 0 और ये 9, तो क्या हो जाएगा? 9 हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखते रहिए दोस्तों, इसमें इकाई में सभी में 9 दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, अब देखिए अब इधर को जोड़ना है, तो इधर को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 8 दूनी 16, 17 हो गया, 17। ठीक है, और 17 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास जो है 23। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 23। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 239 रुपये क्या हो रहा है? हमारा कुल रुपया आ रहा है। तो 239 हमको कहीं ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उस कीमत, किसकी कीमत दोस्तों? यहाँ पास जो 1.5 दर्जन संतरा है और 1 के साथ 3/4 जो केजी सेब है, उसकी जो मूल्य है कितना अदा करना पड़ेगा? 239 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफ़ी 10 क्वेश्चन इसमें कवर कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21वां नंबर आपके लिए है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, 70560 में से 5 और 6 के इस स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? आपको ये बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। 300, 3000, 30,000 या 30।
बहुत सिंपल सा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। इसका PDF डाउनलोड करना चाहो दोस्तों तो आप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से करोगे, मेरे जो वेबसाइट है www.abhyasgk.com, ठीक है। क्या सर्च करोगे, www.abhyasgk, ठीक है, gk.com, ठीक है। तो यहाँ सर्च करोगे तो वहाँ से आपको दोस्तों इसके ऑफिस इस वेबसाइट में आपको क्या हो जाएगा, PDF का डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। उससे पहले जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक काम जरूर कर दीजिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटर ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का सभी फ़ायदा उठा सके दोस्तों, सभी को लाभ मिल सके, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।